चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। भाई केमिस्ट्री की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से है ना, और फिजिक्स की क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं ना। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन केमिस्ट्री क्लास और फिजिक्स क्लास इन फॉलोइंग केसेस। इसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन केमिस्ट्री क्लास और फिजिक्स क्लास, ठीक है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसका मतलब यूनियन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है भाई, या तो फिजिक्स में हूं या केमिस्ट्री में हूं या दोनों में हूं, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग केसेस, नंबर 1 द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, जब दोनों क्लासेस जो है वो एक साथ चल रही होंगी। नंबर 2 एट डिफरेंट आवर्स, और उस टाइम पर 20 बच्चे जो हैं वो दोनों क्लासेस में एनरोल है, ठीक है। तो क्या मतलब वो जरा समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मान लीजिए, पहले तो आप जरा सवाल समझिए ना। मान लीजिए फिजिक्स की क्लास है और ये केमिस्ट्री की क्लास है। मान लीजिए दोनों क्लासेस सेम टाइम पे चल रही है, सेम टाइम पे क्लास चल रही है ना, सेम टाइम पर। जब ये सेम टाइम पर चल रही होगी ना, लॉजिक समझिए ना, जब ये सेम टाइम पर चलेगी तो इन दोनों क्लासेस में, मान लीजिए फिजिक्स की क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, लेट अस सपोज ना, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मान लीजिए फिजिक्स की क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं और केमिस्ट्री क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सेम टाइम पर क्लास चल रही है ना। मान लीजिए दोनों चल रही है, 3 से 4 चल रही है, 3 से 4 शाम को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, और इसमें 20 बच्चे, इसमें 10 बच्चे। भाई शाम को फिजिक्स वाले टीचर ने केमिस्ट्री वाले को कॉल करा कि सर 3 से 4 में कितने बच्चे थे, या 10। केमिस्ट्री वाले ने फिजिक्स वाले को कॉल करा, मतलब उसी टाइम पूछ लिया कि भाई कितने बच्चे थे, 20। तो दोनों के पास, ठीक है, टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 हो गए। कैसे भाई, 10 इसमें थे, 20 इसमें थे, कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो जब सेम टाइम पर क्लासेस चल रही होंगी तो जो इसके पास होगा और जो इसके पास होगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, वही ये बता देगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों अपने अलग अलग टाइम पर चली, ठीक है, ये कोई अलग टाइम पर 3 से 4 चली, ये कोई अलग टाइम पर 4 से 5 चली, ठीक। तो यहां मान लीजिए 10 बच्चे आए, सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैं मान रहा हूं इस बात को। 3 से 4 यहां पर 10 बच्चे पढ़ना है, ठीक है। क्या पता कि वो 10 बच्चे उठ के इस क्लास में भी चले गए, इस क्लास में भी चले गए, इस क्लास में कितने हो गए, 20 हो गए। तो जब शाम को फिजिक्स वाले सर ने कॉल किया केमिस्ट्री वाले सर को कि भाई कितने बच्चे थे, या 10 बच्चे थे, तुम्हारे पास कितने थे, 20 थे। तो इस टाइम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 30 नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि ये 10 बच्चे ही यहां पढ़ने आए हो और 10 एक्स्ट्रा आए हो, ठीक है। तो यही 10 यहां आए और 10 एक्स्ट्रा आए, तो फिर तो 20 ही हो गए ना, 30 कैसे हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब सेम टाइम पर क्लास चल रही होंगी, जब दो क्लासेस सेम टाइम पर चल रही होंगी, तो इनके स्टूडेंट्स और इनके स्टूडेंट्स का सम ही टोटल स्टूडेंट्स होगा। लेकिन जब क्लासेस अलग अलग टाइम पे चल रही होंगी तो हो सकता है कि यहां से बच्चे पढ़ के यहां भी गए हो, तो उस टाइम पर जो क्रूशियल होगा वो ये होगा कि कॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। और उसने सेकंड पार्ट में कह रखा है मीट एट डिफरेंट आवर्स, और उस वक्त 20 आर एनरोल्ड इन बोथ द क्लासेस। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लासेस में जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। और उसने पूछा यह है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों, है ना। तो यूनियन वो पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहला वाला पार्ट करते हैं। एट सेम आर, जब एक साथ क्लासेस हो रही है तो पी, ठीक, केमिस्ट्री यूनियन एन ऑफ केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स, केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स क्या हो जाएगा, जो केमिस्ट्री में है वो भी प्लस जो फिजिक्स में है वो भी माइनस सी इंटरसेक्शन पी, और जो दोनों में कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर दोनों में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं ना अगर सेम टाइम पे चल रही होंगी। तो केमिस्ट्री वाले कितने हैं 40, फिजिक्स वाले कितने हैं 60, तो कितना हो जाएगा 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास में 40 बैठे थे, फिजिक्स की में 60, साइमल्टेनियसली क्लासेस चल रही थी, दोनों सेम टाइम पर चल रही थी, तो दोनों का सम ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो इधर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप जाकर देख लो 100 बच्चे थे दोनों में, ठीक। चलिए, लेकिन सेम टाइम पर, सेम टाइम के अलावा जब बात करें, जब डिफरेंट आवर्स में केमिस्ट्री की क्लास अलग टाइम पे चल रही थी और फिजिक्स की अलग, तो उस टाइम पर सी यूनियन पी, यानी इधर केमिस्ट्री
और फिजिक्स कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी। ठीक है भाई, जो केमिस्ट्री में बच्चे गए वो भी 40, जो फिजिक्स में बच्चे गए वो भी 60। आप इस बात को समझिए ना, केमिस्ट्री की क्लास मान लीजिए पहले हुई, तो केमिस्ट्री के बच्चे जो थे, कॉमन बच्चे जो हैं दोनों क्लासेस में 20 हैं, तो जो बच्चे केमिस्ट्री में बैठे 40। ठीक है, अब क्लासेस अलग अलग टाइम पे चल रही हैं, तो 40 में से 20 बच्चे दोनों की क्लासेस में, केमिस्ट्री वाले के यहाँ भी और फिजिक्स वाले के भी यहाँ है, तो 40 बच्चों में से 20 तो केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जाएंगे। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो इसमें तो वो भी हो गया ना जो दोनों में कॉमन है, समझ रहे हैं, वो आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो केमिस्ट्री में भी जुड़ गए और वो फिजिक्स में भी जुड़ गए, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करो। तो वो कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जब सेम टाइम पर क्लास चल रही होगी तो 80 बच्चे होंगे, नहीं, जब सेम टाइम पर चल रही होगी तो 100 बच्चे होंगे, और जब अलग अलग क्लासेस चल रही होंगी तो सिर्फ कितने बच्चे होंगे, 80 बच्चे होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।